नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। आपको याद होगा 5 मई को हरिद्वार में एक भव्य आयोजन हुआ था। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया था। हरिद्वार के कई बड़े संत भी इसमें शामिल हुए थे और 22 साल से जिसको लेकर खबरें छपती आ रही थी, जिसको लेकर बार बार चर्चा हो रही थी, वो काम इस भव्य आयोजन में हुआ था। हरिद्वार का अलकनंदा होटल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। अलकनंदा उत्तराखंड के हाथ में आने के बाद से बंद है। क्यों बंद है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह देखते हैं कि इस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसके अनुसार योगी आदित्यनाथ ने कहा था, हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात सीखी है कि मामले को उलझाना नहीं है, बल्कि उसकी जड़ में पहुंचकर समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकालना है। उसी रास्ते पर चलते हुए आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मैंने अलकनंदा होटल की चाबी सौंप दी। अब अलकनंदा होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था। आप गौर कीजिए, उन्होंने कहा इस होटल का पूरा मुनाफा उत्तराखंड सरकार ले। इस बात को करीब 21 दिन हो गए हैं और जो चाबी योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी, उससे होटल खुला ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चाबी सही नहीं थी, चाबी सही है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की योजना ही कुछ और है। उत्तराखंड सरकार इस होटल को चलाने के लिए निजी हाथों में देना चाहती है। इसके लिए फाइल बनकर तैयार हो चुकी है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात हरिद्वार के जिला पर्यटन अधिकारी कह रहे हैं और उनके हवाले से हिंदुस्तान अखबार ने खबर भी छापी है। हरिद्वार में जिस लोकेशन पर अलकनंदा होटल है, उस लोकेशन पर कोई इतना शानदार होटल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके कमरों की हालत ठीक नहीं है, वह बेहद खराब हालत में है। इसके मेंटेनेंस पर लाखों खर्च हो सकते हैं, खर्च होंगे, इसीलिए इसको निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि यह एक कमाऊ प्रॉपर्टी है और इसी कारण निजी हाथ इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं। हरिद्वार में हर रोज हजारों की तादाद में तीर्थयात्री आते हैं, मां गंगा के दर्शन करने के लिए आते हैं और भी कई सारे प्रमुख तीर्थ स्थल हरिद्वार में है। इसीलिए अगर उत्तराखंड सरकार इसमें लाखों रुपए लगाती है तो इससे सरकार को कमाई भी उतनी ही ज्यादा होगी। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तो पिछले 22 साल इसको चलाया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार एक दिन भी इसको क्यों नहीं चलाना चाहती है? क्या उत्तराखंड का पर्यटन विभाग इतना गया गुजरा है कि वो इस होटल को भी ना चला सके? और रही बात पैसे की कमी की, तो एक दिन पहले ही टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 100 करोड़ रुपए के विकास की घोषणा की है। विकास पर 100 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है। इस पैसे से टनकपुर का विकास होना है। इसी में से 2-4 लाख रुपए अलकनंदा होटल के मेंटेनेंस पर खर्च कर दे। दरअसल अलकनंदा होटल के पास ही उत्तर प्रदेश ने एक होटल बनाया है, जिसका नाम रखा है भागीरथी। अलकनंदा उत्तराखंड को सौंपे जाने के बाद उसका सारा स्टाफ भागीरथी में शिफ्ट हो गया है, क्योंकि होटल उत्तर प्रदेश के पास था तो स्टाफ भी उत्तर प्रदेश का था, तो उनका पूरा स्टाफ अपने होटल में शिफ्ट हो गया है और उसी दिन से उत्तराखंड को मिला अलकनंदा बंद है। अब 28 मई यानी कल योगी आदित्यनाथ टनकपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मान लो यदि योगी आदित्यनाथ ने यहां पर पुष्कर सिंह धामी से पूछ लिया कि कैसा चल रहा है हरिद्वार का अलकनंदा होटल, तो इसका जवाब पुष्कर सिंह धामी क्या देंगे? यह एक सोचने वाली बात है, क्योंकि क्या उत्तराखंड सरकार ने 2000 से, ये साल 2000 से लड़ाई चल रही थी परिसंपत्तियों के बंटवारे की, तो क्या उत्तराखंड सरकार ने साल 2000 से इस होटल को पाने के लिए लड़ाई इसीलिए लड़ी थी कि कब्जे में आते ही निजी हाथों में होटल सौंप दिया जाएगा? वैसे भी उत्तराखंड सरकार को लेकर जो आर्थिक हालत है, जो माली हालत है, उत्तराखंड सरकार की पैसे के मामले में बहुत ही अच्छी नहीं है। इस पर मैं पहले भी कई सारी स्टोरी कर चुका हूं। ऐसे में अगर कमाऊ यूनिटों को यूं ही कमाने के लिए निजी हाथों में सौंपते रहेंगे तो हालात कहां पहुंचेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, लोग क्या कह रहे हैं इस पर बात की जा सकती है। मैंने इसको लेकर कम्युनिटी पर एक सवाल किया था, उस पर कुछ ही घंटों में 700 से ज़्यादा लोगों ने अपनी राय रखी है। इनमें से
60% का मानना है कि होटल को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए और 37% का मानना है कि निजी हाथों में सौंपा जाना चाहिए। इस तरह से लोगों का यह छोटा सा समूह भी चाहता है कि अलकनंदा होटल निजी हाथों में ना सौंपा जाए। यह लोगों की राय है। अब पता नहीं उत्तराखंड सरकार लोगों की राय को कितनी तरजीह देगी और हरीश रावत भी इस पर कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच हुए परिसंपत्तियों के बंटवारे पर बोले थे। इसीलिए हो सकता है इस पर भी कुछ बोले या फिर अपने सोशल मीडिया पेज पर कुछ लिख दे। यह देखना होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।